ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बताया था, इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और थोड़ा सा इस फैक्टोरियल के बारे में बताया था। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फैक्टोरियल की हिस्ट्री बताएंगे कि फैक्टोरियल का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में अगर आ गया फैक्टोरियल का सम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज सीखनी है। तो ध्यान से देखते रहिए। पहले हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल को जोड़ते कैसे हैं, यानी फैक्टोरियल का सम। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि 5 फैक्टोरियल को अगर 4 फैक्टोरियल के साथ जोड़ना है तो गलती से भी इसको 9 फैक्टोरियल मत लिखना। ये 9 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल लाखों में आएगा और 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अगर सॉल्व करके जोड़ोगे तो बहुत कम अमाउंट देगा। तो फैक्टोरियल का सम हम कैसे करते हैं? अगर हमें 5 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल को जोड़ना है, या तो अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाल के तब जोड़ दो। अरे 5 फैक्टोरियल के बारे में क्या बताया था कि 5 को 1 तक मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको अलग कैलकुलेट कर लो। 20 3 60 दूने 120, 120 हो गया, और 4 3 जा 12 2 जा 24 हो गया। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 144 आंसर हो गया। तो कभी भी ऐसे 9 फैक्टोरियल नहीं करना है, अलग अलग सॉल्व करके जोड़ो। या एक और तरीका हो सकता है, अल्टरनेट मेथड देखो। अब ये 5 फैक्टोरियल है, इसके साथ 4 फैक्टोरियल को जोड़ना है। इसको तोड़ो, कहां तक? 4 फैक्टोरियल तक। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस हो गया 4 फैक्टोरियल। इन दोनों में से 4 फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दो। जब 4 फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो यहां 5 बचेगा और प्लस में यहां पे 1 बचेगा, इंटू हो गया 4 फैक्टोरियल। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है, कम से कम ना 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक के वैल्यूज याद रखे करो, तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, टाइम बचेगा एग्जाम में भी। कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लो और याद कर लो। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल 120 अभी सॉल्व किया था। 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320। इस तरीके से कम 10 फैक्टोरियल तक याद रखे करो। अब यहाँ क्या होगा? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, 5 और 1 हो गया 6, इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 24 आ गया, तब कितना आ गया? 144। सेम आंसर आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जिस तरीके से इसका एडिशन होगा वैसे ही इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है। अब सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? यहाँ पे माइनस अगर हो गया तो क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 96 आंसर हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो 4 फैक्टोरियल जैसे ही कॉमन करोगे, यहाँ 5 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 इंटू 24 96 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन है तो भी ऐसे ही करोगे, अलग अलग वैल्यूज निकालिए और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और डिवीजन के लिए मैंने बताया ही था, डिवीजन कैसे होगा? तो जोड़ना, घटाना और गुना करना बिल्कुल ऐसे ही होगा। अलग अलग सॉल्व करके जोड़ोगे, अलग अलग सॉल्व करके घटाओगे या मल्टीप्लाई करोगे। डिवीजन का तरीका मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियोज को देख लोगे तो आपको डिवीजन आ जाएगा कि डिवाइड कैसे करना होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि डिजिट्स होंगे जैसे 5 4 9 10 8 तभी आप फैक्टोरियल के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर डिजिट ना होके वेरिएबल्स अगर आ गए तो भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स में लगता है। अब मान लो अगर n फैक्टोरियल आ गया, ध्यान दो इधर, अगर आपको मिल गया n फैक्टोरियल, क्या करोगे? इसको वही काम करोगे। अब 10 फैक्टोरियल हो तो क्या करते हैं? एक एक कम करते हैं ना, 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, कभी ना कभी तो 1 आएगा। तो कितना भी बड़ा होल नंबर हो, अगर आप एक एक उसमें से कम करोगे तो कभी ना कभी तो 1 तक पहुंचोगे ना। तो n फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करना हो तो क्या लिखोगे? n इंटू n-1 इंटू n-2। एक एक कम कर रहा हूं मैं, n था, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया,
इंटू n-3 अप टू लास्ट में क्या आएगा 3, 2, 1 तो आना ही आना है। तो किसी वेरिएबल के साथ अगर फैक्टोरियल लगाए उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। ध्यान रखना, अगर n फैक्टोरियल को डिवाइड करना हो n-3 फैक्टोरियल से, कभी भी एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल से डिवाइड करना हो तो कहां तक एक्सपेंड करोगे? जो नीचे दिख रहा है वहां तक। n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? n-1, n-2, अगला क्या आएगा n-3, फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दो और नीचे क्या हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। n-3 से n-3 कट गया, अब क्या आ गया n इंटू n-1 इंटू में n-2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से फैक्टोरियल का डिवीजन होता है। एक चीज और सीखो, इसके बाद एक छोटा पॉइंट और सीखो, एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टोरियल का एलसीएम करना हो तो जो सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे अगर आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 5, 7 और 11 में सबसे बड़ा क्या होगा 11, यानी 11 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 फैक्टोरियल इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये 5 फैक्टोरियल से भी पूरी तरह कट सकता है और 7 फैक्टोरियल से भी पूरी तरह कट सकता है। ये कंप्लीटली डिविजिबल है इन दोनों से, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। याद रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टोरियल का जब भी एलसीएम करोगे जो बड़ा वाला होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका यूज अब कहां करोगे? अगर आप फ्रैक्शन का जोड़ घटाव करते हो वहां पे इसका यूज करोगे। कैसे करोगे अभी दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लो आ गया कि इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है 5/6 फैक्टोरियल माइनस 5/6 फैक्टोरियल माइनस 30/7 फैक्टोरियल। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं। अगर फ्रैक्शन का जोड़ घटाव हो तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है इसका एलसीएम करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं और जितना आ जाए उससे ऊपर इंटू करते हैं, यानी 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे किससे? 6 फैक्टोरियल से। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तोड़ोगे ना इसको, बड़े वाले को तोड़ोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में हो गया 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल कट गया, कितना बच गया 7 बच गया। यानी इसको जब इससे डिवाइड किया आपने तो क्या आया 7। अब इस 7 का ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही होता है ना फ्रैक्शन का जोड़ घटाव। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, यहां पे लिख दो माइनस। अब 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो कितना आ गया 1, और 1 से ऊपर 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। 35 में से 30 को घटा दोगे तो 5 हो जाएगा, अपॉन में हो गया 7 फैक्टोरियल। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर फ्रैक्शन में ऐसा कुछ आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, एक छोटी बात और ध्यान में रखो, तो इतना से आपका काम चल जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब फैक्टोरियल का जब यूज आएगा तो इतना से काम चल जाएगा। कौन सी छोटी बात ध्यान में रखनी है, ये देखो, अगर आप 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखते हो ना, तो ये भी इसका उल्टा भी ध्यान रखोगे। 9 फैक्टोरियल को अगर हम 10 से इंटू करें तो ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अरे 9 फैक्टोरियल हो गया ना, 1 से लेके 9 तक। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 9 तक, और इंटू में 10 आ गया तो 1 से 10 तक कंटिन्यू आ गया ना, तो इसको 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। नहीं समझे क्या बोला मैं? अरे 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1 2 3 कहां तक 9 तक, और इंटू में फिर क्या है 10। अब तुम बताओ कि ये 1 से 10 तक लगातार हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसको 10 फैक्टोरियल लिखने में क्या दिक्कत है? तो ये ध्यान रखना होगा, अगर मान लो n फैक्टोरियल है और इसको n+1 से इंटू कर दोगे तो ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। अब हम आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो फैक्टोरियल से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो बताएंगे। फैक्टोरियल की हिस्ट्री हमने खत्म कर दी, छोटे छोटे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके सीबीएसई जो फाइनल एग्जाम होना है उसमें जिसके आने का चांस होगा।